शंकर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है कोल एंड पावर क्राइसिस। मित्रों, भारत एक हाई एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और उसके लिए हम सबको बहुत हाई प्राइस देना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। एक नई चुनौती सरकार के समक्ष जन्म ले ली है, वो है पावर एंड कोल शॉर्टेज की। भारतीय अर्थव्यवस्था जब ग्रोथ रिकवरी के फेज में आई है तब ये समस्या, एक नई चुनौती सरकार के समक्ष आ गई है और उसका परिणाम ये होगा कि कंज्यूमर्स को हाई प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। भारत में बिजली का उत्पादन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा होता है और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों स्रोतों से बिजली उत्पादित होती है। सेंट्रल पूल में बिजली होती है और जिन राज्यों के पास कम बिजली है वहाँ से वो खरीदते हैं। अभी हाल तक सरकारें 4 से 6 रुपये पर यूनिट के आधार पर बिजली खरीदती थी, जिसका दाम इस समय कुछ 16 से 17 रुपये पर यूनिट हो गया है, ऐसा अनेक स्रोतों से पता चलता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसका 66% जो सप्लाई होती है कोयले पर आधारित बिजली है। जो कोयले पर आधारित प्लांट्स हैं वो 20 डेज़ का कोयला स्टॉक में रखते हैं, लेकिन वो स्टॉक घट करके कुछ 3 से 4 दिन का रह गया था, इस तरह से कहें ज़्यादा सही है। 30% कोयला इंपोर्ट से प्राप्त होता है, लेकिन इंपोर्ट का दाम भी इंपोर्टेड कोयले का दाम भी बहुत हाई हो गया है। ये $75 पर टन हुआ करता था इस वर्ष के शुरुआत में, जो कि $270 पर टन इस समय हो गया है। अब हम लोग इसके बारे में, पावर एंड कोल की शॉर्टेज के बारे में और बात करें, कुछ फैक्चुअल पोजीशंस के बारे में भी देख लेना चाहिए। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स 2019 बताती है कि भारत 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड रहा है, जबकि उसका पर कैपिटा कंजम्पशन बहुत कम रहा है। अप्रैल 2021 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भारत की थी 382 गीगावाट की और उसका 36.5% जनरेट होता था रिन्यूएबल सोर्स से। बहुत कम था, लेकिन नॉन रिन्यूएबल पर हम लोग ज़्यादा आधारित रहे हैं। लेकिन 2026-27 तक हम लोग का पावर जनरेशन की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी 620 गीगावाट की, जिसका 38% कोयले से प्राप्त होगा और 44% रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से प्राप्त होगा। मित्रों, देश में कंट्री में पीक पावर रिक्वायरमेंट जो होती है वो 100 गीगावाट की होती है। भारत में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो 2011 से 20 के बीच में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का रहा है वो 11% रहा है, से बढ़ा है। अप्रैल 2021 में हम लोग की थर्मल पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 234 गीगावाट की थी, जिसका 53% कोयले से आधारित बिजली घरों से प्राप्त होती थी और रेस्ट कहाँ से मिलती थी? लिग्नाइट, डीजल और गैस से प्राप्त होती थी। प्राइवेट सेक्टर 47.4% पावर जनरेट करता है, जबकि स्टेट और सेंट्रल का भाग 27.1% और 25.5% हुआ करता है। सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी को भी बढ़ाने की कोशिश की है और काफ़ी अधिक सुधार, बिजली पावर जनरेशन में सुधार करने की कोशिश की है और इसके परिणाम स्वरूप जुलाई 2021 में जुलाई 2020 की तुलना में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 9% से वृद्धि हुई और सरकार का एम रहा है कि अनइलेक्ट्रिफाइड विलेजेस को इलेक्ट्रिफाइड किया जाए, जिसको कि अपनी जो समय सीमा है उसके भीतर ही उन्होंने कर दिया था। लेकिन अब देखा जाए कि एनर्जी की डिमांड कहाँ से होती है। एनर्जी की डिमांड सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, लगातार जो ग्रोथ हम लोग कर रहे हैं उसके कारण हो रही है और साथ ही साथ सरकार की नीति है कि पावर फॉर ऑल, इसलिए जो कि एक सही नीति है, सबको बिजली मिले और इसके कारण भी बिजली की डिमांड बढ़ी है। साथ ही साथ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ी है और पर कैपिटा पावर यूजेज
बढ़ा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से हो रहा है, इसलिए भी एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है। और जब एनर्जी की डिमांड बढ़ती है तो कोयले की भी मांग होगी, क्योंकि कोयले के पर आधारित बिजली का उत्पादन भारत में ज़्यादा होता है। यद्यपि ये भी सच है कि भारत वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है। अब कुछ चीज़ें और देखें कि एनर्जी क्राइसिस क्यों आ गई है। क्या ये केवल डिमांड के कारण बढ़ी है कि कुछ और भी तत्व इसके पीछे हैं। डिमांड फॉर एनर्जी बढ़ी है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, और ये जो डिमांड होती है वो मीट होती है, जैसा पहले हमने कहा था, नॉन रिन्यूएबल स्रोतों से और रिन्यूएबल स्रोतों से एनर्जी की जो दो स्रोत हैं। लेकिन भारत में ज़्यादा बिजली प्राप्त होती है कोयले के आधार पर, और फिर सरकार ने कोयले पर आधारित बिजली प्राप्त होती रहे। सरकार ने मेजर रिफॉर्म किया 2016 में। कोल इंडिया के संदर्भ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई थी, और कुछ कैप्टिव माइंस थी, खदान थी, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, और उनसे कहा गया कि थर्मल प्रोजेक्ट्स, अमुक थर्मल प्रोजेक्ट्स को आप कोयला प्रदान करेंगे। कोल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने 2015-16 में ये कहा था, या ज़्यादा सही है 2014 में कहा था कि यूपीए गवर्नमेंट ने कोयले के खदानों के संदर्भ में बड़ी स्थिति गंभीर कर दी थी। लेकिन सरकार, अब देखना है कि क्या एनडीए गवर्नमेंट ने भी स्थिति को में ज़्यादा चुनौती भरा कर दिया है कि नहीं। सरकार ने जो 2015-16 में रेडी टू माइन कोल ब्लॉक्स को 80 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसको कि प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था। आशा ये की गई थी कि ये कोल ब्लॉक जो प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था वो 120 to 140 मिलियन टन की ज़्यादा कोयला उत्पादित करेंगे। तो कोयले का ऑक्शन 2014 में जो सरकार यूपीए गवर्नमेंट ने किया था उसको समाप्त किया, और एनडीए गवर्नमेंट ने एक नया ऑक्शन किया, और जिससे कि प्राइवेट सेक्टर को कोल माइंस भी दी गई, और साथ ही साथ जो है थर्मल पावर भी दिए गए कि इनको आप कोयला प्रदान करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने बहुत आराम की स्थिति में रही, उसने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। प्राइवेट जो माइंस में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। कारण क्या था? कारण ये था कि जो डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको वो इन्वेस्टमेंट करते जब हाई प्राइसेस मिलती पावर की, लेकिन पैसा उनको नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने उसका डेवलपमेंट, माइंस का डेवलपमेंट नहीं किया, और उसका परिणाम हुआ कि हम लोग इम्पोर्टेड कोयले पर सरकारों को निर्भर करना पड़ा। मोदी गवर्नमेंट ने भी आंखें मूंदी हुई थी, ऐसा कई लोग कह रहे हैं, और इसके कारण समस्याएं विकराल रूप धारण कर गई हैं। सप्लाई ऑफ थर्मल पावर जो है वो रुकती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि कोयला उनको समय पर नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने हम सबको बहुत निराश किया है। 5 इयर्स में वो उस पर कोल माइंस पर बैठे रहे कि उत्पादन नहीं कर रहे थे, और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी सोती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अनेक स्रोतों से पता चल रहा है। कुछ लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की इसलिए भी आलोचना कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही कोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कोल है, और साथ ही साथ जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, जहाँ से बहुत ज़्यादा बिजली प्राप्त होती है हिंदुस्तान को, वो भी सरकार के हाथ में है। तो वो 50% कोयले का कंजम्पशन करती है एनटीपीसी। दोनों ही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। लेकिन ये भी दिखाई पड़ा कि कोल इंडिया का जो उत्पादन है, इनफैक्ट 2017 में गिरता हुआ दिखाई पड़ता है, और 7 से 10 मिलियन टन ज़्यादा गिर गया 2017-18 में। जो
पूर्व कोल सेक्रेटरी थे श्री अनिल स्वरूप जी, उनका ये कहना था कि कोल इंडिया ने 50,000 करोड़ का डिविडेंड दिया था सरकार को। आशा ये थी कि उसको सरकार इन्वेस्ट करेगी कोयले के उत्पादन के संदर्भ में, लेकिन सरकार ने उसका उपयोग कहाँ किया? फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने में। इसलिए जो अंडर इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके कारण कैपेसिटी पावर जनरेशन की कैपेसिटी, कोल जनरेशन एंड पावर जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ने में दिक्कतें आई हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल बरसात ज़्यादा हुई है और बाढ़ भी आई है। सामान्यतया ये साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके संदर्भ बात हुई, लेकिन प्रश्न लोग उठाते हैं कि क्या पहली बार बरसात तो इतनी ज़्यादा हुई है, क्या पहली बार बाढ़ आई है? ये तो हर साल होता है। लोगों का मानना है कि ये तो इसलिए हो गया है क्योंकि सरकारें सो रही थी। ख्याल की होती सेंट्रल गवर्नमेंट समय पर तो शायद ये स्थिति न आती। महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में जहाँ की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके सामने हाई बिजली जो प्राइस है उनके देनी पड़ रही इंडस्ट्रीज़ को, वो एक चुनौती भरी स्थिति आ गई है। जो आंध्र प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सेंटर को वार्न किया था समय समय पर कि कोयले का स्टॉक उनके यहाँ कम हो रहा है, उसको दिया जाए, लेकिन ये इसको ख्याल नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसा अनेक क्षेत्रों में बताया जा रहा है और इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें हैं वो स्काई हाई प्राइसेस हो गई हैं। जैसा आपको अभी हमने कहा कि लगभग 3 गुना बढ़ गई। तो एक ऐसे देश में जहाँ पर कि कोयला की खदानें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर कि कोयले का 300 ईयर्स के लिए कोयला सफिशिएंट माना जा रहा है, वहाँ पर कोयले की क्राइसिस हो गई और वहाँ पर कोयले का आपको इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है। इस पर कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और अनेक लोग इस बात के लिए भी बड़े हैरान परेशान हैं और चिंता व्यक्त करते हैं और बता रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने, जिन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया में कोल माइंस खरीदी है और अभी उन्होंने उत्पादन करके एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, उसी दौरान इंडिया के कोल की शॉर्टेज है। इसका मतलब है कि इंडिया में कोयले की प्राइसेस जब हाई हो रही हैं तो अडानी ग्रुप को उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कोयले की जो प्राइसेस हैं वर्ल्ड में वो ₹18,000 पर टन हो गई है, जो कि मई के तुलना में दुगनी हो गई हैं। और जो कोल इंडिया ने जो प्राइस देती कोट करती है उसका दुगना है, उससे कई इनफैक्ट दुगना न कहें ज़्यादा है। इसलिए लोग कहते हैं कि कोयले की इंपोर्ट करने की ज़रूरत क्या है। मित्रों, रिकवरी का दौर चला है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर बढ़ गया है, लेकिन इसी दौर में रॉ मटेरियल जो है को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का पूरा जो है उसको नहीं डेवलप कर पाए हैं और इसलिए सप्लाई चेन में निश्चित रूप से दिक्कतें आई हैं। इसलिए कोयला थर्मल पावर जो स्टेशंस हैं वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचा है और इनके परिणाम स्वरूप ही कोयले की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। ये भी कहा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जो रिन्यूएबल स्रोत हैं, जिसमें कि विंड है और सोलर एनर्जी की बात है, वो 1/4 ऑफ इंडियाज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसकी है। तो लेकिन वस्तुतः वो 10% ही उत्पादन कर पाती है। तो आपको थर्मल जो नॉन रिन्यूएबल जो स्रोत हैं उससे बिजली आपको नहीं प्राप्त होगी, ऐसा स्पष्ट है। जबकि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ गई है। तो अब कोयला आप दे नहीं पा रहे हैं समय पर, इम्पोर्टेड कोयला महंगा हो गया है और बिजली खरीदनी पड़ रही स्टेट गवर्नमेंट को कई गुने प्राइस पर,
और आम उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध करानी पड़ रही है। तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि कालांतर में या तो प्राइसेस ऑफ पावर बढ़ेगी, हम सबको बहुत ज़्यादा कीमतें देनी पड़ेंगी, या दूसरा ये होगा कि हम सब पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगने जा रहा है। दोनों स्थितियां बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगी। अभी हाल में ये भी कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो बिजली खरीदी है उसके लिए वो पैसा भी नहीं दे पा रही हैं, और सरकारें सोच रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि कुछ और प्राइवेट माइंस को भी दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर को, और बिजली का उत्पादन कराया जाए। लेकिन ये वास्तविक समझ लेनी चाहिए सभी को कि प्राइवेटाइजेशन से ही केवल काम नहीं चलने वाला है, बेटर ढंग से उसका मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। सभी को धन्यवाद।